हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। एक क्विक वीडियो और एक वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर ये जो ईटीएफ्स आ रहे हैं, ये जो कंपनीज आ रही हैं, इसका एक्चुअली में बिटकॉइन पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मतलब इसको थोड़ा क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या? मैंने कहा चलो, ये तो हम सबको पता है कि ऑब्वियसली इतनी सारी कंपनीज, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ऐसी बड़ी-बड़ी नाम जब आ रहे हैं ईटीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बुलिश है बिटकॉइन के लिए। लेकिन इसको अगर हम क्वांटिफाई करना चाहें, तो उसको क्वांटिफाई करके देखते हैं एक फॉर्मूला के तहत, और लेट्स सी कि इसका बिटकॉइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मैं किसी तरीके का कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पहली चीज़। आज तक हमने अपने चैनल के ऊपर कभी भी कोई प्राइस प्रेडिक्शन नहीं करी, ना ही करेंगे। तीसरी, कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र इसलिए नहीं, क्योंकि बिटकॉइन कंपनी ही नहीं है, तो वो किसी तरीके का सर्टिफिकेट देती ही नहीं है किसी को, राइट? चौथी चीज़, आप जब भी कोई फ़ैसला लें, इतनी इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाती है, उसकी ज़िम्मेदारी प्रॉफ़िट एंड लॉस की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है। आपको जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये रहता है हमेशा चैनल के थ्रू कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको डिसीज़न क्या लेना है, सही, गलत, वो आपको खुद देखना है, और उसकी ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी आपकी है। तो ये एक डिस्क्लेमर है जो कि मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको, मैं ही नहीं, कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि यार ये लोग एक्सपर्ट नहीं है, ये अपना काम सिर्फ़ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है। और आप नीचे देख सकते हो कि एक एक थ्रेड भी चल रहा है, नीचे एक लाइन चल रही है जो लेफ्ट से निकल के राइट में जा रही है, वो यही कह रही है कि क्रिप्टो बहुत रिस्की है और इसके अंदर कोई रेगुलेटरी अगर आपको लॉस होता है, तो कोई आपके पास रास्ता नहीं है उस लॉस को पूरा करने के लिए, राइट? चलिए, ये डिस्क्लेमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन के अंदर आखिर हो क्या रहा है और इंस्टीट्यूशंस का क्या इम्पैक्ट होगा, राइट? सो अगर हम एक स्क्रीन को शेयर करके मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये देख रहे होगे एक नाम, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक, इन्वेस्को, बैंक ऑफ अमेरिका, ये कंपनीज़ वो हैं जो जो ऑलरेडी बिटकॉइन के अराउंड काफ़ी एक्टिविटी चल रही है इनकी। एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कोई ईटीएफ ला रहा है, कोई कस्टोडियन सर्विस ला रहा है, कोई ओटीसी क्रिप्टो ट्रेडिंग ला रहा है, कोई बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग ला रहा है, और ये ऑलरेडी या तो बिल्ड कर रहे हैं, या किसी ऑलरेडी जो बिटकॉइन की जो कंपनी है, ये क्रिप्टो में डील करती है, उसके साथ ये पार्टनर कर रहे हैं। तो ये एक माना जा रहा है कि ये कंपनीज ऑलरेडी रेडी हैं। जैसे ही ये ईटीएफ्स अप्रूव होंगे, जैसे ही एसईसी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, एटलीस्ट ये जो कंपनीज हैं, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बिटकॉइन के अंदर एंट्री लेंगे। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ये जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो ये एसेट देखते हैं, वो करीब 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ये एसेट देखते हैं। एसेट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग इन पे रिलाई करते हैं कि आप हम हमारा फंड जो है वो मैनेज कर दीजिए, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और उनके बिहाफ पे ये फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रिटर्न आते हैं वो सब में बँटते हैं। तो ये एक तरीके का इतना बड़ा एसेट देखते हैं, इतना बड़ा ये फंड देखते हैं, राइट? तो क्योंकि जो सबसे बड़ा ब्लैक रॉक है दुनिया में, 9 ट्रिलियन, और फिर हमने देखा फिडेलिटी 4 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन पे जेपी मॉर्गन, और बाकी ये लिस्ट आपके सामने है। मैंने जो फ़ॉर्मूला कैलकुलेट किया, एक फ़ॉर्मूला को इस तरीके से कैलकुलेट किया कि बिटकॉइन का करंट मार्केट कैप क्या है, वो है 591 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि आप कॉइन गेको पे जाएँगे, आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको मार्केट कैप मिल जाएगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई मिल जाएगी, यहाँ से आपको ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट के अंदर बिटकॉइन की सप्लाई आ चुकी है, ठीक है? मैंने उस फ़ॉर्मूला को यहाँ पे लिया, मैंने करंट मार्केट कैप बिटकॉइन की 591 बिलियन यूएस डॉलर लिया। मैंने जो टॉप 8 फंड मैनेजर्स हैं, उनके एसेट्स लिए, जो कि 27 ट्रिलियन है, ये फिगर मैंने यहाँ से ली, ठीक है? आप देख सकते हो। और मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया कि 1% अगर ये एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कंपनीज़ हैं, अगर वो 1% अपना एलोकेट करती हैं बिटकॉइन के अंदर, जो कि 2.7 ट्रिलियन होता है, 1%, तो बिटकॉइन की मार्केट कैप विल बी, जो करंट है, 591 बिलियन यूएस डॉलर प्लस 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो 1% ये एलोकेट करेंगे। टोटल मार्केट कैप बिटकॉइन की 3.29 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी आने वाले टाइम में, और प्राइस ऑफ बिटकॉइन विल बी 3.29 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 19.442 मिलियन, जो बिटकॉइन सप्लाई में है, अगर हम उससे डिवाइड करेंगे, तो आपका बिटकॉइन का प्राइस विल बी अराउंड 1,64,778। ये तब है जब हमने सप्लाई पूरी 19.42 मिलियन ली, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो अगर हम ये सारे सिनेरियोज लें कि बिटकॉइन को हम सर्कुलेटिंग सप्लाई से अगर डिवाइड करते हैं, तो 1,64,000 है। अगर मैं 21 मिलियन से डिवाइड करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि पूरा का पूरा मार्केट के अंदर आ जाएगा,
बीटीसी की सप्लाई। तो ये उसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3.29 ट्रिलियन से, तो फाइनल प्राइस आता है $1,56,666। तो ये बिटकॉइन का प्राइस पे इम्पैक्ट होगा अगर ये सारी कंपनी सिर्फ मात्र अपना 1% जो है वो बिटकॉइन के प्रति एलोकेट कर दें। समझ में आ गया आपको ये फॉर्मूला? उम्मीद करता हूँ ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब ये कब होगा ये किसी को नहीं मालूम। ठीक है, सबसे पहले ये फाइनेंशियल एडवाइस इसलिए नहीं है कि कोई इसको इस फिगर को देखे और बोले अरे वाह! अरे चलो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, फोमो हो गया। नहीं, फोमो नहीं। आपको ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि अगर ईटीएफ्स अप्रूव हो गए, जो कि चांसेस हैं, क्योंकि ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जैसी कंपनीज जब पुश कर रही हैं, एसईसी को, और एसईसी अगर इन ईटीएफ्स को अप्रूव कर देता है, तो ये आकलन किया जा सकता है कि ये कंपनीज अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक रात के अंदर 1% एलोकेट नहीं कर देंगी। 2.7 ट्रिलियन बहुत होता है, एक रात के अंदर कुछ नहीं होने वाला। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर ये कुछ समय के अंदर ये 1% भी एलोकेट करते हैं, तो प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। इनफैक्ट ये प्राइस भी कंजर्वेटिव साइड पे है, क्योंकि हमने देखा है मार्केट के अंदर कि जब इतनी बड़ा न्यूज़ आएगी ईटीएफ की, तो जो लोग ऑलरेडी बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे हैं वो ट्रेड करेंगे ही नहीं, वो कहेंगे कि राइट अपॉर्चुनिटी की वेट करेंगे। सो यहाँ से एलोकेशन हो रही है, लेकिन पीछे से ट्रेड करने के लिए बीटीसी एक्सचेंजेस पे नहीं आ रहा है। और जो ऑलरेडी है वो प्राइस अपनी मनमानी प्राइस मांग रहा है, तो वो मिसमैच होता हुआ दिखेगा। राइट, सो बट मैं एक आइडियल सिनेरियो ले रहा हूँ कि एवरीथिंग गोज वेल, 1% आ रहा है और सब लोग सेल करने के लिए तैयार हैं, तो भी बीटीसी की जो प्राइस है वो मैंने आपको बताई कि अगर 21 मिलियन बिटकॉइन को मैं पकड़ लूँ 1 मिनट को, तो भी 1,56,000 के करीब, 1,56,000 यूएस डॉलर के करीब आता है। सो ये है इम्पैक्ट आने वाले समय में अगर ईटीएफ्स अप्रूव होते हैं। और अगर ईटीएफ अप्रूव नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली जिस दिन भी ये न्यूज़ आ गई कि ईटीएफ अप्रूव नहीं होगा, मार्केट टैंक करेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बुलिश सेंटीमेंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस अप्रूव हो जाएंगे, ईटीएफ्स अप्रूव हो जाएंगे और बिटकॉइन का प्राइस पुश करेगा, और नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप सपोज इस न्यूज़ के बेस पे या इस वीडियो के बेस पे अगर इन्वेस्ट कर देंगे, तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। राइट, क्यों? क्योंकि आप अगर ईटीएफ अप्रूव नहीं हो, तो आज से अगर सपोज 25,000 यूएस डॉलर चला जाएगा, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि बिटकॉइन के अंदर आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, अपनी म्यूचुअल फंड्स, अपनी नॉर्मल जो आपकी पॉलिसीज, आपकी एसआईपीज, आपकी रेंट, आपके टैक्सेस, आपकी सारी एजुकेशन, सब चीज़ें पूरी करने के बाद जो आपके डिस्पोजेबल इनकम बचती है, जो आप खर्च करते हो, जो आप इधर उधर खर्च करते हो, डिस्पोजेबल इनकम का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन आप इसमें एलोकेट कर सकते हो, डीसीए कर सकते हो एसआईपी के थ्रू। और होराइजन आपका 4 साल होना चाहिए। जब आपका होराइजन छोटा होता है ना, जब 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, वो होराइजन बहुत छोटा माना जाता है बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर 2-2 साल तक बेयर मार्केट रहती है। बेयर मार्केट का मतलब है कि 60,000 यूएस डॉलर से 15,000 यूएस डॉलर पे भी मार्केट चली जाती है और 2-2 साल तक पड़ी रहती है नीचे। तो कोई रिकोर्स नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता है, आप नुकसान में 80% तक अपना कैपिटल लूज़ कर सकते हो। इसीलिए बिटकॉइन के अंदर बोला जाता है कि आपका जो होराइज़न है मिनिमम मिनिमम 4 इयर्स का होना चाहिए। एक हाल्विंग साइकिल से दूसरी हाल्विंग साइकिल तक, एक हाल्विंग से दूसरी हाल्विंग तक आपका ये साइकिल होनी चाहिए। 4 से 5 साल तक मिनिमम आपका होना चाहिए। यही कारण है कि मैंने इनफैक्ट एक पोल चलाया, इंटरेस्टिंग है ये। मैंने अभी रिसेंटली ये पोल चलाया, आज ही चलाया इनफैक्ट। मैंने लोगों से पूछा कि हाँ, मैंने ये पोल चलाया और मैंने पूछा कि भाई कब से बिटकॉइन मूव नहीं किया है या ट्रेड नहीं किया है? तो 2 साल हो गए हैं लोगों को। 37% लोग हैं जिन्होंने 2 साल से ना ट्रेड किया है ना मूव किया है। और 1 से 2 साल तक जो है 28% लोग हैं, और 6 महीने से 1 साल तक 15% लोग हैं। तो इससे पता लगता है कि अब भी बहुत लोग हैं जो 2 साल से बिटकॉइन को, जिन्होंने ना तो ट्रेड किया है ना मूव किया है, तो इनका होराइज़न लंबा है। अगर आप इस वाले होराइज़न में 6 महीने वाले और ये 6 महीने से 1 साल वाले में या 1 से 2 साल वाले में, इन तीनों में अगर आप हो, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। आपको आपका होराइज़न लंबा करना चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली बिटकॉइन के अंदर अगर आप उतर रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से वंस अगेन, ये किसी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ग्रो करने में हेल्प होती है यार। और मैं कैसे समझाऊँ, ठीक है ना? चलो यार, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू।